अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते कुछ इलाकाई खबरें। एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें। पाकपतन दीपालपुर रोड पर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। मजीद जानते हैं मोहम्मद ताहिर फरीदी की रिपोर्ट में। जी ताहिर फरीदी, बताइएगा कि ये क्या वाकया पेश आया है। जी, ये वाक़या पाकपतन दीपालपुर रोड 17 एसपी के पास ट्रैफिक हादसा ये पेश आया, जिसके अंदर 2 शख्स मौका पर जाँ बाक हो चुके हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पाकपतन लोगों के मुताबिक मोटरसाइकिल को बस ने हिट किया और कुचल डाला। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई के बाद डेड बॉडीज़ जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हस्पताल पाकपतन मुंतकिल कर दिया गया। जी। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोट अद्दू एजुकेशन डिपार्टमेंट रिजल्ट डे जिला कोट अद्दू में आज महकमा तालीम की मुतअद्दिद स्कूलों में नर्सरी ता मिडल रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। सबसे बड़ी तकरीब का इनेकाद गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल दायरा दीन पनाह में किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया, जिसमें तालिबे इल्मों के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। नर्सरी ता मिडल क्लास की तलबा और तालबात के 3 कैटेगरीज में इनामात तकसीम किए गए। फर्स्ट और सेकंड आने वाले बच्चों को ट्रॉफियां दी गई, जबकि थर्ड आने वाले बच्चों को मेडल से नवाजा गया। प्रिंसिपल मिसेस अजरा तवक्कल ने बच्चों और वालिदैन को मुखातिब करते हुए कहा कि पोजीशन लाने वाले बच्चों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। बेशक ये मेरे स्टाफ की बेहतरीन कारकर्दगी और मेहनत का नतीजा है। वालिदैन बच्चों की पढ़ाई पर खुद भी निगरानी रखें। अहमदपुर शर्किया थाना डेरा नवाब की हदूद में 8 से 9 अफराद का गरीब मेहनत कश के घर पर धावा। बुजुर्ग शहरी और खातून पर बदतरीन तशद्दुद। बुजुर्ग शख्स और खवातीन को घर से बेदखल कर दिया। मुकामी पुलिस थाना डेरा नवाब मौके पर पहुंच गई। SHO डेरा नवाब का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके मुलजमान को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। साधु की जगह जगह गंदगी के ढेर, इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। मोहम्मद नवीद गोराया की रिपोर्ट के मुताबिक साधु की में जेर जमीन गुजरगाह में गंदगी के ढेर की वजह से रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद। इस रास्ते के दोनों तरफ लगाए गए जंगले को भी तोड़कर जमीन पर फेंक दिया गया है। साधु की गलियों, बाजारों, सर्विस रोड और शाहराहों पर भी गंदगी के पहाड़ लगने से जानलेवा बीमारियां फैलने का खदशा। साधु की के मसाइल कामों की बल्दिया इंतजामिया और जिला इंतजामिया की पहुंच से दूर। जिला इंतजामिया की अफसरान AC लगाकर अपने अपने दफ्तरों में आराम फरमाने में मसरूफ। साधु की अवाम का इन इदारों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करने का फैसला। साधु की अवाम का निगरान वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। तहसील कामोकी में स्ट्रॉबेरी की वसी पैमाने पर काश्त। मोहम्मद नवीद गोराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रॉबेरी की फसल सैकड़ों एकड़ पर हर साल काश्त की जाती है। फी एकड़ पर 50 से 55 हजार पौधे लगाए जाते हैं। इस नाजुक फसल की हिफाजत के लिए पौधों पर कई हजार रुपए के शापर भी लगाए जाते हैं। किसान को कुदरती आलाबारी होने की वजह से काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। स्ट्रॉबेरी की फसल को मंडी तक पहुँचाने तक फी किलोग्राम पर तकरीबन 20 से 25 रुपए खर्चा भी आ जाता है। इस फसल पर 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आता है। स्ट्रॉबेरी खून पैदा करने वाली सबसे अच्छी फसलों में से फसल है। डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक स्ट्रॉबेरी को धोकर खाने से इंसानी जिस्म में मुफीद असरात भी मरतब होते हैं। खबर शामिल करते हैं झंग से। मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक झंग में मुर्दा मुर्गियों की बड़े पैमाने पर सप्लाई का मंसूबा झंग पुलिस ने नाकाम बना दिया। मुखबर की इतला पर इंचार्ज पुलिस चौकी मगियाना थाना शहर में दाखिल होने वाले चिंचिंग रिक्शा जो मुर्दा मुर्गियों से भरा हुआ था का पीछा करते हुए रेल बाजार चौक झंग से पकड़ लिया और लोगों को हराम गोश्त खिलाने का मंसूबा नाकाम बना दिया और मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। इंचार्ज चौकी मखदूम अवैस मजहर कुरैशी ने फूड अथॉरिटी झंग के वेटरनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अहमद रजा और असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर फरब भरवाना की मौजूदगी में मुर्दा मुर्गी का गोश्त को तलब कर दिया गया। याद रहे कि इन मुर्दा मुर्गियों का हराम गोश्त झंग के बड़े होटलों और शवारमा बर्गर वालों को सप्लाई किया जाता है, जिनके पास पहले से मुर्गी ज़िबा हुई होती है। झंग की सियासी और समाजी हलकों समेत डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट झंग के सदर मेहर मोहम्मद रियाज नवल ने इंचार्ज पुलिस चौकी मंगियाना मखदूम अवैस मजहर कुरैशी की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए कहा है कि झंग पुलिस ने झंग की आवाम को मुर्दा गोश्त खाने से बचाया है। ऐसे पुलिस ऑफिसर पंजाब पुलिस के माथे का झूमर होते हैं। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू कंट्रोल रूम को कॉल मसूल हुई, जिसमें कॉलर ने बताया कि एक डाला और मजदे के दरमियान एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसके नतीजे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। आप हमारी मदद के लिए एम्बुलेंस रवाना कर दे। कंट्रोल रूम स्टाफ ने बगैर किसी ताखीर के जाए वकुआ पर 3 एम्बुलेंसेज, एक रेस्क्यू व्हीकल रवाना करा दी। सबसे पहले एम्बुलेंस जो कि जाए हादसा के करीब मौजूद थी 8 मिनट में मौके पर पहुंच गई और पहुंची तो इसको एक हेड इंजरी का मरीज
مریض ملا جس کو لیکر فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی اور ایمبولینس اسٹاف نے بتایا کہ وہاں پر 2 لوگ ڈالے میں ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ پھنسے ہوئے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو وہیکلز کا آپریشن جاری ہے۔ ڈالا جس میں پیٹرول کی کینز لوڈ ہیں جن کو آگ لگنے کا خطرہ بھی تھا، جس کی وجہ سے ایک فائر وہیکل اور ایک جدید ریسکیو وہیکل بھی موقع پر بھجوا دی گئی۔ لاہور امجد کمبو کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کے ویژن کو بڑھاتے ہوئے سیکٹری لیبر اسد اللہ فیض کی قیادت میں مزدوروں اور ان کے اہل خانہ کے لیے قائم کردہ فیئر پرائز شاپ کی شاندار کامیابی۔ محکمہ لیبر کی سرپرستی میں پنجاب بھر میں موجود 153 فیئر پرائز شاپ کا قیام 20 مارچ تا 27 مارچ کی قلیل عرصے میں 16,04,415 مزدوروں اور ان کے اہل خانہ رمضان بازار سے 30% کم قیمت پر 20 مارچ تا 27 مارچ کے قلیل عرصے میں 16,04,415 مزدور اور ان کے اہل خانہ رمضان بازار سے 30% کم قیمت پر ان فیئر پرائز شاپ سے راشن خرید سکتے ہیں۔ سیکٹری لیبر کے حکم کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہوئے فیکٹری انڈسٹری مالکان کا 8,063 مزدوروں میں فری راشن کی تقسیم۔ سیکٹری لیبر کی رمضان کے بعد بھی فیئر پرائز شاپ بازار سے کم قیمت پر مزدوروں کے لیے اشیاء خوردنوش کی دستیابی کے عمل کو جاری رکھنے کی ہدایات۔ احمد پور سیال کے شہری بی یوٹیلٹی سٹورز پر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں پر بڑی رعایت سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں چودھری محمد شکیل میو اپنی اس رپورٹ میں۔ ایک طرف جہاں مفت آٹا وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا ضرورت مند اور مستحق خاندانوں کے لیے رمضان المبارک کا تحفہ ہے، تو دوسری طرف وہاں یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی ارزاں نرخوں پر آٹے کی دستیابی اور گھی، چینی، چاول اور دالوں سمیت دیگر اشیاء خور و نوش کے دام میں بڑی رعایت کو احمد پور سیال کے شہریوں نے ایک انقلابی قدم قرار دیا ہے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اس نازک وقت میں رمضان شریف میں سستا آٹا فراہم کیا ہے، اور جو بھی پیکج دیا ہے رمضان شریف کے یوٹیلیٹی اسٹور کا، ہم اس کے بھی شہباز شریف کے بہت شکر گزار ہیں۔ ہم وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یوٹیلیٹی اسٹور پر چینی، گھی اور آٹا سستے ریٹ پر دے رہے ہیں۔ شکریہ ادا کریں ہمیں شہباز شریف دا، سانو سستا گھیو مل رہی ہے تے چینی مل رہی ہے جی۔ شہباز شریف کا شکریہ ادا کرنے ہیں، سبسڈی سانو نہ دیتی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز خاندانوں کے ساتھ ساتھ عام صارفین بھی حکومتی سبسڈی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے۔ تنبولی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے سامنے کھڑا ہوا پانی وبال جان بن گیا۔ محمد نوید گرائے کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ گرلز اسکول تنبولی کے سامنے بارش کے پانی کی وجہ سے بچیوں کا اسکول جاتے ہوئے دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تنبولی سیوریج کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے اسکول کی بچیوں کو گندے پانی سے گزرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچیوں کو اسکول جانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تنبولی انتظامیہ منظر عام پر سے غائب، اہل علاقہ کے لوگوں کا ایسے افسران کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی التجا۔ خبر شامل کرتے ہیں ابار خان سے۔ سانحہ ابار خان گراں ناز کیس میں صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کھیتران سیشن عدالت رکھنی میں پیشی میں صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کھیتران کے وکیل عتیق الرحمان بزار پیش ہوئے، جبکہ خان محمد مری کے وکیل تنویر مری پیش نہ ہو سکے۔ فرد جرم میں صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کھیتران کی ایک اور پیشی مقرر، سیشن عدالت نے 7 تاریخ کو دوبارہ پیشی کا وقت دے دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس صدر کی رپورٹ کے مطابق نارووال زیب النساء ہسپتال ساگر پور نارووال کے سی ای او پروفیسر ریاض الحسن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ زیب النساء ہسپتال نارووال کے پسماندہ دیہات کے غریب اور مستحق لوگوں کو فری علاج معالجہ کا مقصد کے مقصد کے تحت کھولا گیا ہے۔ یہاں مفت اور معیاری میڈیسن کی فراہمی کی جاتی ہے، ماہر اور تربیت یافتہ سٹاف موجود ہے، تشخیص کے لیے جدید مشینوں سے آراستہ لیب قائم کی گئی ہے، الٹرا ساؤنڈ اور ای سی جی کے علاوہ جدید آلات سے مزین ایمرجنسی سہولت اور ایمبولینسز کی سہولت بھی موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ کوئی کام شروع کیا جائے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ نارووال اور ساگر پور کی عوام کو زیب النساء ہسپتال کی شکل میں قدرت نے ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے، امیر اور غریب کے لیے چیک اپ کی یکساں سہولت ہے۔ گوجرا میں ہلکی بارش نے مقامی انتظامیہ کی کارکردگی کے تمام پول کھول کر رکھ دیے۔ گوجرا کا سب سے اہم ترین مشن روڈز پانی میں ڈوب گیا، شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد ناصر صدیق سے۔ جی ناصر،  ناصر،                                                                                                                                                     'گا کی جیے گا۔
गोजरा में हल्की हल्की बारिश ने मकामी इंतजामिया की कारकर्दगी के तमाम पोल खोल कर रख दिए। शहर के अहम तरीन शहराओं पर बारिश का खड़ा पानी दरियाए रावी का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला गोजरा का सबसे अहम तरीन मिशन रोड सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से शदीद टूट फूट का शिकार हो गया। इस रोड पर तकरीबन 7 के करीब अहम तरीन सरकारी दफातर और बच्चों और बच्चियों के स्कूलों कॉलेज मौजूद हैं और शहर का सबसे बड़ा बिशप हाउस भी इसी रोड पर वाक़या है। अरसा दराज से इसकी हालत अबतर से अबतर होती जा रही है। चंद माह कबल इस रोड की तमीर का इफ्तिताह भी किया गया, लेकिन सियासी वजूहात की वजह से इस रोड का काम शुरू ना हो सका। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। इस रोड को फौरी तमीर करवाया जाए ताकि शहरियों के साथ साथ स्कूलों कॉलेज के बच्चे और बच्चियां भी सुख का सांस ले सके। कैमरामैन सजावल के साथ मोहम्मद नासिर सदीक और न्यूज़ 22 सिंह। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। किसानों के साथ तस्हीक अमेज रवैया और नारवा सलूक के खिलाफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का एक्सीएन वापटा के खिलाफ शदीद एहतजाज, जिला बदर करने का मुतालबा और एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन मियां अनवर खान बट्टू मोहम्मद अशरफ ने बताया कि किसान ओवर बिलिंग के खात्मा और दीगर मामलात के लिए एक्सीएन वापटा साकिब सलेमान के पास गए, जहां एक्सीएन वापटा ने किसानों के साथ तस्हीक अमेज रवैया अपनाया और नारवा सलूक किया, जो काबिल मजम्मत है। SDO वापटा किसानों के मसाइल हल करने की बजाय एक दूसरे के दफातर भेज देते हैं। जी मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और किसानों की आवाज़ को आपने बुलंद किया। हमने DCO ऑफिस के सामने आज एहतजाज किया है, उसमें कुछ मसाइल थे। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन के मुताबिक पुलिस एहलकारों के महकमाना तरक्की का अमल जारी। चनियोट पुलिस के एहलकारों को सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वाले एहलकारों के लिए DPO दफ्तर में तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO वसीम रियाज खान ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को मुबारकबाद दी। DPO ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को बैजेस लगाए। गुलजार अहमद जफर अब्बास ASI से सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोट हो गए। बशीर अहमद फयाज सलीम हेड कांस्टेबल से ASI के ओहदे पर प्रमोट हो गए। प्रमोशन के बाद आप सब पर पहले से ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। हरीपुर सैकड़ों देहातों इलाकों को मिलाने वाला मरकजी रोड शाहरा तनावल तालाब बन गया। हरीपुर से एबटाबाद मनसहरा समेत दौड़पाड़ इलाकों को आने जाने वाले तलबा और तलबात समेत मुकामी लोगों का शदीद मुश्किलात का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी का ठेकेदार गायब, महकमे के अफसरान की नाअहली। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा नासिर अमीन से। जी नासिर। में हरीपुर छप्पर रोड पर मौजूद हूँ। ये छप्पर रोड शाहराह तनावल के नाम से जाने जाने वाली एक कदीम तरीन शाहराह है। इस रोड की आप हालत देख सकते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी की जानिब से इसका टेंडर हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई काम जो है शुरू नहीं किया गया। यहाँ पे पानी खड़ा होता है। इस पानी खड़ा होने की वजह से करीबी आबादियाँ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मूजी अमराज में मुब्तला हो रही हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, ये शाहराह तनावल है और तकरीबन सैकड़ों देहात इस रोड से मुंसलिक है। खासतौर पर इत्तेफाक को भी रास्ता दी जाता है, मानसर को भी जाता है। दरबंद तक ये लोग जो है नौकरी से दरबंद मानसर के लोग यहाँ करते हैं और जिनके उस बात के लोग हैं उनका यही रास्ता है। खासतौर पर इन तमाम इलाकों को रोज़गार के जाने में जो लोग जाते हैं, जो लोग देहातों में शहर को आते हैं, वो भी रोड सफ़र करते हैं। स्कूलों कॉलेजों के बच्चे बच्चियाँ हमारी जो हैं उनके लिए मुश्किलात हैं, वो भी घर से तालीम हासिल करने के लिए आती हैं। यहाँ पे 2-2 घंटों में बिजली का इंतजार करना पड़ता है। बारिश हो ना हो, बारिश का पानी भी आता है। फिर बात ये कि महलों की निकासी का पानी यहाँ पे आता है। और मैं बताऊँ आपको कि यहाँ हरीपुर हाईवे अथॉरिटी जो महकमा है उसकी जानिब से यहाँ हमें पता लगा है कि टेंडर हो चुका है, इफ्तिताह हो चुका है, लेकिन ठेकेदार साहब नज़र नहीं आ रहे। ठेकेदार साहब गायब हैं। इस रोड पर लोग असद रात असीयत में मुब्तला हैं। माजियों को है, मसाजिद को जाने वाले जो लोग घर से वजू करके आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, उनके कपड़े ख़राब हुए होते हैं। मुतअद्दिद बार हमने महकमे से रब्ता किया, ठेकेदार के बारे में पूछा, ठेकेदार किधर गुमशुदा है, ठेकेदार किधर फरार है। हमें ये चीज़ जो है समझ नहीं आती। दुकानों के अंदर पानी दाखिल होता है, ये 7 घर हैं, इन घरों में पानी दाखिल होता है। दुकानदारों ने बेचारों ने दुकानों के सामने बोरियाँ रखी हुई हैं, पानी दुकानों में ना जाए। बहुत बार दुकानों के अंदर पानी दाखिल हुआ है, घरों के अंदर पानी हुआ है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। मोटरसाइकिल पर जाने वाले लोग,
रिक्शों पर जाने वाले लोग यहाँ पर कई दफ़ा ट्रैफिक जाम होती है और यहाँ पर कई बार स्लिप होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, हमारे माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पर परेशान होती हैं। तो खुदार इस रोड की तमीर की जाए, यहाँ पर महकमा जो है एक्शन लें, ठेकेदार तक जाकर जा चुके हैं, उनके खिलाफ महकमा कार्रवाई करे। टेंडर होने के बावजूद रोडों का क्यों नहीं किया जा रहा है, हमारी मुश्किलात कम की जाए। हमारे लिए ये मसाइल के बाकी मसाइल थोड़े हैं, ये मसला हमारे साथ बना हुआ है, अक्सर दराज से ये चक्कर चला हुआ है, कोई टच से मसला नहीं हो रहा। बराए मरबानी या गोदी खान और बाकी जो हमारे जो है मेरे सामान है उस पर काम करें, कार्रवाई करें, ये रोड बनाएं। ये आगे आपकी वोटें आ रही हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ ये हालात रहे। रहीमिया खान वर्कर्स वेलफेयर गर्ल्स स्कूल में सालाना रिजल्ट की शानदार तकरीब, जिसमें पोजीशन होल्डर बच्चियों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर स्कूल उस्ताजा की हौसला अफजाई के लिए इनमें तारीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। रहीमिया खान वर्कर्स वेलफेयर स्कूल गर्ल्स कैंपस में सालाना रिजल्ट की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जेक्टिव मेंबरान मलिक मोहम्मद एजाज, कारी जफर इकबाल, एसोसिएट ऑफिसर सोशल सोसाइटी मोहम्मद ताहिर समेत और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्कूल के बच्चों का सालाना रिजल्ट देखकर मेहमान खुसूसी भी बच्चों की और उस्ताजा की तारीफ किए बगैर ना रह सके। सालाना रिजल्ट के मौके पर पोजीशन होल्डर बच्चों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर स्कूल उस्ताजा की हौसला अफजाई के लिए इनमें भी तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए और इनकी मेहनत को सराहा गया। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि वर्कर्स वेलफेयर सोशल के बच्चे टैलेंट और पढ़ाई में किसी से कम नहीं, जो कम वसाइल में बेहतर अंदाज से स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं मुनकेरा से, जहां से इम्पोर्टर हुकूमत नामंजूर के खिलाफ यूनियन कौंसल लत्तन के नवाही इलाके जकड़ावाला पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट कास्ट करने के हक में मलिक सुल्तान अहमद जक्कड़ की सरबराही में मुतफिका इजलास हुआ। इजलास में हल्का के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक गंजफर अब्बास छीना ने भी शिरकत की और इजलास में मलिक गंजफर अब्बास छीना की हक में वोट कास्ट करने और भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाने का फैसला किया गया। इजलास में मलिक सुल्तान अहमद जक्कड़, मलिक लुकमान, मलिक तैफुल्लाह और सेठ नज़र हुसैन समेत दीगर अफराद ने शिरकत की, जो कि इजलास के सदर मलिक सुल्तान अहमद जक्कड़ की जानिब से ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक गंजफर अब्बास छीना को एक बहुत बड़ा जलसा आम से खिताब करने की दावत भी पेशकश की गई। CCP ऑफिस लाहौर में कत्ल, अगवा, डकैती समेत संगीन जराइम के इश्तहारी शूटर्स डाकू गिरफ्तार करने वाली टीम के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान अपने खिताब में CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने क्या कहा, तफसील बता रहे हैं अजहर काज़मी। CCPO ऑफिस लाहौर में कत्ल, अगवा, डकैती समेत संगीन जराइम के इश्तहारी शूटर्स और डाकुओं को गिरफ्तार के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान अपने खिताब में CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि CIA पुलिस संगीन जराइम की सरकोबी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जबकि SSP कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलक की क़यादत में CIA लाहौर की कारकर्दगी में बेहतरी आई है, लेकिन CIA अफसरान शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए मजीद मेहनत करना होगी। अपनी जानों को दाव पर लगाकर अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने वाले पुलिस एहलकार शाबाश के मुस्तहिक हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई जारी रहेगी। तकरीब के इख्तिताम पर CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने DSP CIA मोहम्मद अली भट्ट समेत टीम मेंबर्स को नक़द इनामात तारीफ़ी असनाद से नवाजा। नक़द इनाम तारीफ़ी असनाद हासिल करने वालों में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम, ASI मोहम्मद यूनुस और CIA लाहौर के दीगर एहलकार शामिल थे, जबकि तकरीब में SSP CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी और न्यूज़ TV लंदन। खबर शामिल करते हैं रनाला खुर्द से। पंजाब पुलिस के काबिल और होनहार इंस्पेक्टर्स में शामिल कल्बे सजाद अवान को इनकी बेहतरीन पेशा वराना कारकर्दगी और सीनियरिटी की बुनियाद पर DSP के अहदे पर तरक्की दे दी गई। गुज़िश्ता रोज़ IG ऑफिस में खसूसी तकरीब में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कल्बे सजाद अवान को DSP रैंक के बैच लगाए। याद रहे कि कल्बे सजाद अवान का शुमार पंजाब पुलिस के काबिल तरीन अफसरान में होता है और वो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अपने फ़राइज़ मुनसबी, इंतहाई जानफशानी, मेहनत और फ़र्ज
شناسی سے ادا کر چکے ہیں اور وہ پولیس حلقوں میں کرائم کلر فائٹر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ترقی ملنے پر تحصیل پریس کلب کے چیئرمین اعجاز طاہر قادری، صدر ظہور احمد شاہین، سینئر نائب صدر راجہ نبیل خضر، وائس چیئرمین اسم سجاد، جنرل سیکرٹری سجاد حسین چودھری، واجد حسین چودھری اور دیگر عہدیداران طاہر محمود ارسلان چودھری، میاں بلال، مہر محمد اسلم، افضل کمبو، ارسلان چودھری، وقاص چودھری اعجاز، حاجی جاوید اقبال، ڈاکٹر رانا لیاقت نے مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ننکانہ صاحب سے حسن علی رانا کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ پرائمری اسکول ٹھٹھا کھرلا کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد پروگرام کے اخوت کیا گیا۔ کوآرڈینیٹر الطاف حسین تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں اسکول کے فوکل پرسن کاشف رضا، اساتذہ عشرت ارشاد، رابعہ منیر، سعدیہ قیوم، گلشن بی بی اور تنویر حسین، والدین اور طلبہ اور طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان گرامی نے مختلف کلاسز میں پوزیشن حاصل کرنے اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ اور طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ اسکول ٹیچر عشرت ارشاد نے شاندار انداز میں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے کر سماں باندھ دیا اور حاضرین سے خوب داد حاصل کی۔ تقریب سے خطاب پروگرام اخوت کرتے ہوئے کہ کوآرڈینیٹر الطاف حسین نے کہا ہے کہ معیاری تعلیم کی بآسانی فراہمی ہر بچے کا بنیادی حق ہے، جس کے لیے حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ اخوت پروگرام بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ اخوت کے زیر اہتمام چلنے والے تمام تعلیمی اداروں میں طلبہ اور طالبات کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ضلع ننکانہ صاحب گورنمنٹ گرو نانک ہائی سیکنڈری اسکول میں سالانہ ڈسٹریبیوشن سیمینار منعقد ہوئی۔ ننکانہ سے حسن علی رانا کی رپورٹ کے مطابق ضلع ننکانہ صاحب میں گورنمنٹ گرو نانک ہائر سیکنڈری اسکول میں ہونے والی تقریب میں تمام کلاسوں کے اسٹوڈنٹس میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن لینے والے بچوں کو انعامات اور رزلٹ کارڈ تقسیم کیے گئے۔ کلاس 6 کے طالب علم محمد طیب نواز قادری کی پوزیشن نمایاں رہی۔ تقریب میں تمام اسٹوڈنٹس کے والدین کو دعوت دی گئی اور ان کو مبارکباد دی گئی اور ان کے حوصلہ افزائی کی گئی۔ گورنمنٹ گرو نانک ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل جناب عبدالسلام نے تمام اسٹوڈنٹس کے انچارج صاحبان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی انتھک محنت کو سراہا اور بچوں کے تمام والدین کا شکریہ ادا کیا اور مزید کہا کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور بچوں کی پروگریس چیک کرنے کے لیے ہر ماہ اسکول تشریف لایا کریں تاکہ آپ کے بچوں کے بارے میں آگاہی ہو سکے۔ اور آخر میں تمام اسٹوڈنٹس کے ٹیچروں کو انعامات شیلڈ تقسیم کی گئی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولنگ گجیانی نے واردات ناکام بنائی اور 2 کس ملزمان اشتہاری گرفتار۔ ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جی خصوصی ہدایات کے مطابق شفقت انچارج راؤ آتش ذیشان ہمراہ ٹیم محمد عمران، محمد امجد، محمد سلطان نے فوری رسپانس محمد اقبال ولد احمد خان سکنہ تحصیل قائد آباد ضلع خوشاب نے بتایا کہ اس کے لوڈ چلتے ٹرک سے کچھ تھیلے چوری کر لیے۔ فوری اطلاع پا کر اڈا ڈھابان پہنچے تو نامعلوم افراد اپنے موٹر سائیکل پر تھیلے لاد رہے تھے جو پیٹرولنگ گاڑی کو دیکھ کر بھاگنے لگے، جن کا کافی تعاقب کیا گیا اور سرسوں کے تھیلے 4 عدد برآمد کروا کر واردات ناکام بنائی۔ ٹرک مالک کو بلا کر تھیلے سرسوں 4 عدد مالیہ تقریباً 50,000 حوالے مالک کر کے ٹرک پر لوڈ کروائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔